Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is sex linkage in Drosophila, जिसको हम एक्स लिंकेज भी कहते हैं। तो बेसिकली लिंकेज क्या होता है? लिंकेज होता है फिनोमिना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑल जीन्स इन अ क्रोमोसोम, यानी ये हमारे पास क्रोमोसोम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रहती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लिंकेज। और अगर ये लिंकेज होगा एक्स क्रोमोसोम्स पे तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेज। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक बेसिकली फ्रूट फ्लाई है। इसको हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजी है इसको लेबॉर्ट्री में स्टडी करना। 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने स्टडी किया था ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज को, और उसने क्लियर कट एविडेंस दी थी कि जो आई कलर है ना ड्रोसोफिला में, वाइट आई कलर स्पेशली, वो लिंक्ड है सेक्स के साथ, ठीक है। और ये जो ट्रेट है ना वाइट आई, ये एसोसिएट होगी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ, और वो क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम। यानी वाइट आई जो है वो शो तब होगी जब हमारे पास स्पेसिफिक एक्स क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। अच्छा, अब हम देखें वाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला। क्या कहा मॉर्गन ने? मॉर्गन ने कहा कि ये जो वाइट आई कलर है ना ड्रोसोफिला में, ये किस वजह से है? उसने कहा कि ये म्यूटेशन की वजह से है। म्यूटेशन क्या होता है कि चेंज होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो म्यूटेशन जो है ना उसने वो कहाँ पे ले गई? एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन किस चीज़ की हो गई? वाइट आई करेक्टर की। कि पहले सारे जो ड्रोसोफिला थे ना उनकी आइज़ जो थी वो रेड थी, लेकिन म्यूटेशन के बाद क्या हुआ मॉर्गन के मुताबिक कि एवोल्यूशन हो गई और वाइट आई फ्लाइट जो हैं वो भी बन गई। अच्छा, उसने कहा कि लेबॉर्ट्री कंडीशन में ना म्यूटेशन जो हुई थी उसने आई कलर पे इफेक्ट किया, और उसने आई कलर को चेंज कर दिया रेड से वाइट में। अब वाइट आई फ्लाइज जो थी वो सारी मेल थी। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो हमारे पास थी ना रेड आइड फीमेल WW होमोजाइगस, उसका क्रॉस हमने कराया वाइट आई फीमेल के साथ, स्मॉल w और y। अब इस क्रॉस का हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास जितनी भी फ्लाइज बनी ना वो सारी कौन सी होनी चाहिए? रेड आइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वाइट आई कंडीशन है वो रिसेसिव है। आपको पता है जब हम P1 का क्रॉस करवाते हैं जो हमारे पास F1 इंडिविजुअल आते हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास जितनी भी फ्लाइज उनकी आइज़ जो थी ना वो रेड थी, तो इसका मतलब ये है कि रेड जो थी वो डोमिनेंट ट्रेट है, और वाइट आई जो है वो रिसेसिव एलील की वजह से है। अब जो हमारे पास F1 इंडिविजुअल्स आए थे WW और कैपिटल WY, अब हमने इनका आपस में क्रॉस कराया तो देखें हमारे पास क्या बनता है? WW वाइट आई मेल हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास बन गई, सॉरी, पहले रेड आइड मेल बनेगा, फिर हमारे पास दोबारा हेट्रोजाइगस रेड फीमेल बन गई, और देन वाइट आई मेल। यानी तीन हमारे पास जो थे वो तीन ड्रोसोफिला ऐसी थी जिनकी रेड आइज थी, और एक ड्रोसोफिला ऐसी थी जिसकी वाइट आइज थी। यानी हमारे पास कौन सी रेशियो आई? 3:1। अब यहाँ पे ना हमें एक अनयूजुअल सी चीज़ पता चली। वो अनयूजुअल चीज़ क्या थी? देखिए अभी तक हम जो देख रहे हैं ना वाइट आई कलर किसका था? सिर्फ मेल का। यानी जो हमारे पास बने हैं ना जितनी भी फ्लाइज उसमें वाइट आई कलर में सिर्फ मेल्स बने हैं, फीमेल्स नहीं आई। जैसे पहले देखें, पहली हमारे पास ये थी, ठीक है, उसके बाद दूसरी फीमेल भी हमारे पास ये थी, पहला मेल हमारे पास ये था, दूसरा मेल हमारे पास ये था। यानी ये तीन हमारे पास रेड आई कलर हैं, एक हमारे पास वाइट है। तो वाइट आई कलर कौन सा है? मेल है। यानी हाफ मेल जो थे वो रेड आइड थे, और हाफ मेल जो थे वो वाइट आइड थे, और फीमेल सारी की सारी रेड आइड थी। अब ये कहा गया कि डोमिनेंट रेड जो W अलील है ना कैपिटल W वो डोमिनेंट रेड के लिए, और स्मॉल w हमने रिसेसिव वाइट के लिए यूज़ किया। अब ये कहा गया कि ये जीन जो है वो कहाँ पे है? एक्स क्रोमोसोम पे, और इसका काउंटर पार्ट जो है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, ठीक है। सो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल क्या हुई? होमोजाइगस हुई, जबकि मेल में सिर्फ 1 एक्स होता है, ठीक है। अब ये जीन सिर्फ एक्स पे है, वाई पे नहीं है, तो हमने मेल को क्या कहा? हेमीजाइगस कहा, क्योंकि मेल में क्या है कि सिंगल लोकस है इस जीन के लिए। अब मॉर्गन ने कहा कि अगर हम ये कहें कि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू हो तो हमारे पास वाइट आइड फीमेल्स भी आनी चाहिए। अब उसने क्या कहा? हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल जो थी ना, ये वाली हमारे पास फीमेल, उसका उसने क्रॉस कराया वाइट आई मेल के साथ। तो इसमें देखें हमारे पास फीमेल बन गई, पहले ये बनी हेट्रोजाइगस रेड,
दूसरी फीमेल हमारे पास कौन सी आई, होमोजाइगस वाइट आइड, और हमारे पास मेल जो था वो एक रेड आइड बना और एक वाइट आइड। ठीक है, तो अब इसने कहा कि अगर तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा हुआ। हमने क्रॉस कराया वाइट आइड फीमेल का रेड आइड मेल के साथ। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि जिसमें हम सेक्सेस को रिवर्स कर देते हैं। पहले देखें हमारे पास वाइट आइड मेल था ना P1 में, और रेड आइड फीमेल थी, यहाँ पे हमने सेक्सेस जो थी वो रिवर्स कर दी, तो हमारे पास जितनी भी फीमेल थी और मेल जो थे वो वाइट आइड थे। ये पहले की बात है। ठीक, यहाँ पे देखें वाइट आइड फीमेल का हमने क्रॉस कराया रेड आइड मेल के साथ, तो हमारे पास रेड आइड फीमेल बनी, WW है ना। ठीक है, और वाइट आइड हमारे पास मेल्स आ गए। तो इसका मतलब ये था कि वाकया ही जो वाइट आई की जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वाइट आई की जीन जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास किधर, एक्स क्रोमोसोम पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला या सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला।